नर्स ने इस महिला के कपड़े उतार दिए और उसे 0 से 20 डिग्री नीचे बर्फ के पानी में डाल दिया। महिला कांप रही थी, लेकिन वह बच नहीं सकी। यह पैतृक अस्पतालों में इलाज का एक तरीका है और मरीजों को दंडित करने का एक तरीका है। अन्ना मूल रूप से एक कुलीन थी, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा किया था, ऐसी आंखें जो आत्माओं को देख सकती थीं, उसे उसके माता पिता ने एक शरण में भेज दिया था। जब वह शरण में पहुंची तो उसे नग्न कर दिया गया। पूरे शरीर की जांच की गई और फिर एक समूह वार्ड में रखा गया। देखने के बाद अन्ना को एहसास हुआ कि यहाँ केवल महिला मरीज थीं और यदि वे थीं, ऐसा व्यवहार न करें, उन्हें डॉक्टरों द्वारा दंडित किया जाएगा ताकि केप को भेजा जा सके। अन्ना ने हेड नर्स से संपर्क किया और कहा कि वह उसकी मृत बहन के साथ संवाद करने में उसकी मदद कर सकती है। हेड नर्स को इस समय उस पर विश्वास नहीं हुआ। एना ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और हेड नर्स की बहन की आत्मा के साथ संवाद करने की कोशिश करने लगी। उसने अचानक अपना सिर पीछे फेंक दिया और संघर्ष करने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। हेड नर्स ने उससे पूछा कि क्या हुआ था। अन्ना ने कहा कि उसके पिता खतरे में थे। हेड नर्स घर पहुंची और अपने पिता को देखा नाक के बिस्तर के साथ फर्श पर बैठी थी। सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गई और उसके पिता की जान को कोई खतरा नहीं था। हेड नर्स को अंततः अन्ना की क्षमता पर विश्वास हुआ। वह अन्ना को भागने में मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस समय अन्ना की रूममेट डॉक्टर के इलाज के कारण लकवाग्रस्त हो गई थी। क्रोधित हो जाता है और डॉक्टरों को कोसता है, लेकिन डॉक्टर इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अन्ना को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए खिड़कियां खुली रहती थीं ताकि सूरज की रोशनी आ सके। बाकी समय अन्ना पूरी तरह अंधेरे में रहती थी, गिरने की हद तक प्रताड़ित। इस समय हेड नर्स अच्छी खबर लेकर आई कि अस्पताल में एक गेंद आ रही है और अनाकन भागने के लिए इसका फायदा उठाता है।